पुलिस का अगर मैं बात कर लूँ तो किरदार के हवाले से तो पुलिस का किरदार जो है वो सिर्फ मावा गुटखा और छालियाँ बिकवाने में है, मंशियात की सरपरस्ती करने में है। और कोई एक क्रिमिनल जो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस होता है उसको अगर आवाम पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती है तो वो कहते हैं कि हमने जो है वो क्रिमिनल पकड़ लिया, बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। 11 दिन से नॉर्थ कराची में बच्चा लापता रहा। सारिम जो कि उसके माँ बाप जो है दर बदर की ठोकरें खाते रहे, सबके आगे मिन्नतें करते रहे, मगर पुलिस जो है वो फ्लैट में लोगों के घर छानती रही। और मुबैना तौर पर एक ऐसा शख्स जिसका नाम अजहर है, जो कि उस फैमिली का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है, उसको अब पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि सारिम जो है जिसकी लाश अब टैंक से मिल चुकी है। 5 दिन पुरानी जो है रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिन पहले जो है उसको कत्ल किया गया, जबकि सारिम की गुमशुदगी का वाकया 11 रोज पहले आया, यानी कि 6 दिन तक सारिम जो है वो जिंदा रहा और उसी अपार्टमेंट के किसी फ्लैट में मौजूद रहा। उसके बाद सुराग रसा कुत्तों को बुलाया गया, उन्होंने 1 मिनट के अंदर ले जाके उस फ्लैट पे उनको खड़ा कर दिया। क्या ये कुत्ता जो है वो पहले नहीं आ सकता था? क्या ये पुलिस उस वक्त सो रही थी या किसी और मामलों में जो है मुबैना तौर पर अगर मैं कहूँ तो क्या कॉल सेंटर पे उनकी सरपरस्ती कर रही थी, या फिर छालिया की कोई बड़ी डील हो रही थी, या कोई गुटके मावों की कोई बड़ी डील हो रही थी, इस तरह के मामलात में मुलविस थी? क्या गार्डन के जो बच्चे हैं उनकी सीसीटीवी भी मंजर आम पर आई है? क्या उनको ढूंढने में अब तक क्यों ये लोग नाकाम हैं? क्या हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है इनके पास? क्या बजट नहीं है? इतना बजट कहाँ जाता है? इतनी टेक्नोलॉजी जो है वो ये कहते हैं कि हम इतने पावरफुल हो गए हैं कि अगर आप एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए, इस पर कॉल करें आप, 2 मिनट के अंदर 15 की पुलिस आपके पास होगी। हम इतने हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हम ये बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे अब तक? देखिए, मुबैना तौर पर जो बच्चे के साथ जो पेश आए वाक़यात, उसमें चोट के निशानात हैं उसके मुख्तलिफ जगहों पे जिस्म पे। अब ये चीज़ जो है वो क्लियर रिपोर्ट करेगी, जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आएगी तो उसमें वो चीज़ वाज़े तौर पे सामने आएगी कि क्या वाकई उसके साथ कोई ज़्यादती का उसको निशाना बनाया गया है। जबकि जिस शख्स को हिरासत में लिया है, अजहर नामी शख्स जो है वो उनका रिश्तेदार भी बताया जा रहा है, वो फ्लैट में अकेला रहता था और उसके घर से पुलिस ने कुछ चीज़ें तहवील में ली हैं, जिसमें कि उसकी बेडशीट हो गई, वहाँ से एक रस्सी भी मिली है, वो सारी चीज़ें अपने तहवील में ली हैं। अब ये रिपोर्ट का इंतज़ार है कि जैसे ही इस तरह रिपोर्ट जो है सालिम की डीएनए टेस्ट वगैरह की तमाम रिपोर्ट्स आ जाएंगी मंजर आम पे, तो फिर इसका पता लग सकेगा सही मायनों में कि क्या उसके साथ वाकई ज़्यादती हुई है या सिर्फ उसको तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। अब एक बनता जा रहा है कि बच्चों को किडनैप करो, उनसे या तो तावान हासिल करो या फिर उनके साथ ज़्यादती करके तशद्दुद करके उनको मार दो। ये हमारे माशरे में जो है वो एक जहनी जो मरीज़ हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले महीनों में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि जिसकी सीसीटीवी या उसकी वीडियो जो मंजर यहाँ पे आई कि जो नाज़ेबा हरकत करते हुए देखे गए फैमिलीज़ के सामने, ख़वातीन के सामने। ये सब जो है दिमागी तौर पर बहुत बड़े मरीज़ हैं जो कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को ले जाते हैं, उनके साथ ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं। कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि बच्चों को किडनैप करके उनसे तावान मांगा जाता है, मगर हमारे यहाँ मुसीबत ये हो गई है कि बच्चे को कत्ल कर दिया, उसके साथ ज़्यादती का निशाना बनाया, अब उसका दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। जब हमारी पुलिस कोई काम नहीं कर रही होती, 10-10 दिन 11-11 दिन जो है वो गुजर जाते हैं, उनको ढूंढ नहीं पाते हैं, तो फिर दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। कि आपने देखा सारिम वाले मामले में बच्चे की लाश मिल गई, उसके बाद भी फैमिली को फेक कॉल आ रही थी कि भाई तावान दे दें। जब बच्चा है ही नहीं आपके पास तो तावान किस चीज़ का मांग रहे थे? तो ये तो पुलिस को देखना पड़ेगा। हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ये उनका काम है, इनको ये सारी चीज़ों पर देखना पड़ेगा। इसका हल ये नहीं है कि आपने डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी, आपने नेट बंद कर दिया तो बस ठीक है सिक्योरिटी कंट्रोल हो गई। ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूँ, सामने एक्सपो सेंटर है, एक्सपो सेंटर में अभी नुमाइश हुई मवेशी की, वहाँ पर जो पार्किंग थी, पार्किंग से हज़ारों सैकड़ों के जो है तादाद में मोटरसाइकिलें चोरी हो गई। ये हमारा तो सिक्योरिटी निज़ाम है। तो फिर आप बात कर लें कि हम सिक्योरिटी एजेंसीज और क्या पुलिस।